गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपने इंग्लिश की बुक क्लास 5 लेसन नंबर 2 द लायन किंग लेसन हमने रीड कर लिया था। उम्मीद है आप सब ने इसको अच्छे से ध्यान से सुना होगा और आज हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर स्पोकन बाय द लायन किंग, टिक देम। कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, कि इन सेंटेंस में से फॉलोइंग तो नीचे लिखे हुए सेंटेंसेज हैं, वाक्य हैं, विच उनमें से कौन सा आर स्पोकन बाय द लायन किंग, जो से राजा था जंगल का लायन किंग के द्वारा स्पोकन किए गए, बोले गए हैं, टिक देम। उनको हमें क्या करना है, टिक करना है। फर्स्ट देर का आपका, माई किंगडम वाज नेवर ब्यूटीफुल, मेरा किंगडम कभी ब्यूटीफुल नहीं था। तो आप बताइए मुझे, क्या लायन किंग ने ऐसा कहा था जब आपकी स्टोरी स्टार्ट की हमने, तब लायन किंग ने क्या कहा था कि एक वंस देयर वाज ए माई किंगडम वाज वेरी ब्यूटीफुल, एक समय था मेरा जो राज्य है, किंगडम है, बहुत ही ब्यूटीफुल था। लेकिन इसमें लिखा है माई किंगडम वाज नेवर ब्यूटीफुल, कभी भी ब्यूटीफुल नहीं था। तो नेवर आ गया तो ये क्या हो गया, नेगेटिव, इसलिए क्या लगाएंगे, नोट क्रॉस, कि ये गलत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है, माई बर्ड्स सेइंग द स्वीटेस्ट सॉन्ग्स, कि जो मेरे बर्ड्स थे, मेरे जंगल के जो क्रिएचर थे, सब्जेक्ट्स थे, सेइंग द स्वीटेस्ट सॉन्ग, वो सबसे अच्छा सॉन्ग गाते थे। स्वीटेस्ट होता है सब में, सभी के कंपैरिजन में, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है आपकी, सबसे अच्छा गाते। तो उसने कहा था ना कि जो मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं, क्रिएचर, वो सबसे अच्छा गाते थे। तो ये टिक है, बिल्कुल सही है, उसने ऐसा कहा था, तो इस पर क्या लगाना, हमें टिक लगाना। ये बात लायन किंग ने कही थी। नेक्स्ट है, नन ऑफ द हिली ट्राइब्स लिव्ड विद अस, नन कोई भी, हिली ट्राइब्स जो पहाड़ी जनजातियाँ लिव्ड विद अस, हमारे साथ कोई भी पहाड़ी जनजाति नहीं रहती थी। तो ये गलत है। उसने क्या कहा था कि बहुत सारे जो पहाड़ी जनजातियों के लोग थे वो यहाँ जंगल में रहते थे और जंगल की लकड़ियों के, जंगल के फ्रूट्स पर, एनिमल्स पर वो क्या करते थे, अपनी जीविका चलाते थे। फिफ्थ है, मैनी ऑफ माई सब्जेक्ट्स डाइड, लेकिन उसने क्या कहा था कि अब धीरे धीरे जब से मानव ने, इंसान ने मेरे जंगल में कदम रखा है, टेक्नोलॉजी की जब से खोज हुई है, जंगल काटे जाने लगे, तब से क्या हुआ है, मैनी ऑफ माई सब्जेक्ट्स, मेरे बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, एनिमल है, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वो डाइड हो गए, मर गए हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ये टिक क्रॉस सही है, ये बिल्कुल टिक लगाओ इस पर। उसने ऐसा कहा था कि जब से मानव ने मेरे फॉरेस्ट में प्रवेश लिया, तब से क्या हो गया, मेरे जो क्रिएचर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, प्राणी हैं, उनकी धीरे धीरे डाइड होने लगे। क्यों होने लगे, क्योंकि एनिमल्स क्या, जो इंसान है, मानव, वो क्या कर रहा है, पेड़ पौधों को, ट्रीज को काट रहा है और एनिमल्स को हंट कर रहा है, शिकार कर रहा है। इस वजह से उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो डाइड हो रहे हैं, मर रहे हैं। मैनी डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट इन स्पाइट ऑफ इट्स बेनिफिट, कहता बहुत सारे जो पीपल हैं, पीपल डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉयड करें, नष्ट करें। डिस्ट्रॉयड हमने पढ़ा था ना, डिस्ट्रॉयड करना, नष्ट करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना। इन द फॉरेस्ट, जंगल को, इन स्पाइट ऑफ इट्स बेनिफिट्स, कि इसके बावजूद जंगल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, फिर भी बहुत सारे जो मूर्ख लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, मेरे जंगल को डिस्ट्रॉयड कर रहे हैं। तो उसने बिल्कुल सही है, उसने कहा था लास्ट में कि मेरे जंगल को क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग डिस्ट्रॉयड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो एक दो बार इनको ध्यान से सुनोगे ना, आपको ना समझ में आए तो वीडियो को 2-3 बार आप लेसन किया करो, ठीक है, फिर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा। और जो भी आपको काम दिया जाए ना, उसको साथ ही साथ किया करो, अपनी नोटबुक भी कंप्लीट करो और लर्निंग का वर्क भी साथ साथ करो। अब पता नहीं ना बेटा स्कूल कब खुलेंगे, तो आपको अपने आप ही ये रीडिंग करनी है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको, ये भी रहने दो, अभी मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ आपकी। ये हैं आपके पास, राइट द वर्ड्स रिलेटेड टू द गिवन वर्ड्स इन द बॉक्सेज, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये आपको एक वर्ड दे रखा, फॉरेस्ट, जंगल, इसमें क्या बताना है, राइट द वर्ड्स रिलेटेड टू द गिवन वर्ड, जो ये वर्ड हमें फॉरेस्ट दे रखा है, इससे रिलेटेड हमें कुछ वर्ड्स लिखने हैं, संबंधित। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, ठीक है, जो आप कोई वर्ड दे रखा है, इससे रिलेटेड, इससे संबंधित आपको शब्द लिखने हैं। क्या लिखने, कैसे करना है आपको, जैसे ये फॉरेस्ट, जंगल, फॉरेस्ट में क्या क्या होता है, फॉरेस्ट का मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ऊपर, क्या होता है, जंगल,
ठीक है। तो जंगल में, फॉरेस्ट में हम क्या क्या देखते हैं, उन्होंने फर्स्ट ऑलरेडी लिख दिया, ट्रीज, पेड़ पौधे होते हैं। एनिमल्स, अभी उन्होंने बताया था ना कि एनिमल्स होते हैं, डियर होता है, लायन होता है, टाइगर होता है, एलिफेंट्स होते हैं। बर्ड्स, पक्षी, पक्षी तो ट्रीज पे रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रास, घास भी होती है। श्रब्स, SHRUBS, श्रब्स क्या होती है, झाड़ियाँ। पेड़ पौधे, पेड़ ट्रीज बड़े होते हैं और झाड़ियाँ जो श्रब्स होती है वो छोटी होती हैं। क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स क्या होती है, बेल, बेलें होती है ना, जैसे अंगूर की बेल होती है छोटी छोटी, जो येलो येलो कलर की आपने बेल्स देखी होंगी, जो पेड़ों के ऊपर लिपट जाती हैं, ठीक है। तो क्या होती है वो, बेल। हम आपको दिखा देती हूँ क्लाइंबर क्या होती है। देखो, जैसे इस पिक्चर में ना ये ट्री है, और ट्री के ऊपर देखो जैसे ये लगी हुई, ये क्या है, ये देखो, ये बेल है, बेल है ये हमारी। देखो इस चित्र में देखो, ये रही ऐसे, ये ऊपर चली गई, ये क्या होती हैं, क्लाइंबर्स। अब पेड़ पौधों के ऊपर देखो, पेड़ के ऊपर पक्षी भी हैं, और क्या है, एनिमल्स भी होते हैं, और क्या होते हैं, ग्रास, घास भी होती है। तो ये फॉरेस्ट में जो चीज़ें आपको जंगल में दिखती है वो सारी आपको राइट कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड दे रखा हमें, पेज नंबर 13 ओपन कर लीजिए बेटा, पेज नंबर 13। अपनी बुक को साथ में रखना, सभी बच्चों के पास बुक है। अब उसके बाद नेक्स्ट वर्ड दे रखा हमें, जू। जू होता है चिड़ियाघर, जहाँ पे जो पशु पक्षी हैं उनको रखा जाता है जू में। देखा ना आपने, जू देखा होगा बहुत सारे बच्चों ने। जू में, जू को क्या बोलते हैं हिंदी में, चिड़ियाघर, जहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षियों को रखा जाता है। कैसे रखते हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो शिकार, जो इंसान के लिए खतरनाक होते हैं, तो जैसे उनको रखते हैं हम केजेज में, पिंजरा। केज क्या होता है, पिंजरा। जैसे लायन होता है, टाइगर होता है, वो क्या करते हैं, हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, मानव को खा सकते हैं इंसान को, तो उनको हम केज में रखते हैं, जू में। पॉन्ड्स, तालाब, जो मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल्स है, उनको कहाँ रखेंगे, तालाब में। जो जैसे मछलियाँ होती हैं, कछुए होते हैं, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ होता है, उनको कहाँ रखेंगे, पॉन्ड्स में। उसके बाद है फेंस। फेंस होता है, जो बाड़ होती है ना, जो छोटे छोटे घास होती है, साइड में बाउंड्री बना देते हैं, होते हैं फेंस। फेंस, अब जंगल में कई जानवर ऐसे होते हैं जो फेंस में रुक जाते हैं, कई होते हैं जिनके लिए बड़ा केज लगाना पड़ता है, पिंजरा लगाना होता है। फेंस होते हैं जो चारों तरफ से, जैसे हम बाड़ सी बना देते हैं ना, उसको बोलते हैं फेंस। उसके बाद और क्या होता है जू में, जू में बर्ड्स होते हैं बेटा, पक्षी, एनिमल्स, पशु, और ये क्या है, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले जीव, जैसे सांप होता है जो रेंग रेंग के चलते, बिना पैरों वाले जानवर जो होते हैं, रेप्टाइल्स बोलते हैं जिनको, ठीक है बेटा। आप जरूरी नहीं आप यही जो मैंने लिखा वही लिखो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो जो आप जू में देखते हो, ठीक है। जैसे बर्ड्स में सभी बर्ड्स आ गए, एनिमल्स में जितने भी एनिमल्स है वो इंक्लूड हो गए, रेप्टाइल्स में रेंगने वाले जितने जीव जंतु होते हैं वो आ गए। तो आपको अलग से नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है कि एनिमल्स में लायन है, टाइगर है, डियर है, एलिफेंट है, ये आपको राइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनिमल्स में सभी एनिमल्स आ गए बेटा। उसके बाद है केज, पिंजरा होता है। पॉन्ड्स, तालाब होते हैं। फेंस, जो झाड़ी मतलब चारों तरफ से जो बाड़ सी लगी होती है उसको बोलते हैं फेंस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा, ठीक है। ये यहाँ तक आपका इनफ हो जाता है, फिर ज़्यादा हो जाएगा। आपको एक बार इसको अच्छे से सुनना है बेटा, ध्यान से, बिल्कुल केयरफुली, और उसके बाद आपको रिवाइज करना है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अपने मम्मी पापा को परेशान मत करना बेटा, और दादा दादी की बात मानना। सुबह उठ के सबको नमस्ते भी करना आपको, ठीक है, ठीक है बेटा। ओके, वेरी गुड बेटा।